नाउ सर्वेयर्स कंपास। इसके पहले लेक्चर में हमने प्रिज्मेटिक कंपास देखा था और उसके लिए टेम्पररी एडजस्टमेंट्स देखे थे। नाउ वी आर सीइंग सर्वेयर्स कंपास। यू कैन सी सर्वेयर कंपास भी आपके सेम प्रिज्मेटिक कंपास के जैसा होता है, पर प्रिज्मेटिक कंपास में हम WCB में जो भी बेयरिंग्स है वो WCB सिस्टम में होते हैं और यू कैन से एजीम्यूथल सिस्टम में होते हैं। यहाँ पर जो आपकी सर्वे बेयरिंग्स आएंगे वो किस सिस्टम में होंगे? क्वाड्रेंट सिस्टम में। ओके मतलब आप नॉर्थ से रीडिंग लेंगे ईस्ट और वेस्ट की तरफ, या फिर साउथ से रीडिंग लेंगे ईस्ट और वेस्ट की तरफ। ओके ना सेम इसमें भी आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को बताएगा। ठीक है, फिर एक ग्रेजुएटेड रिंग दिख रहा होगा आपको। ये ग्रेजुएटेड रिंग पर आपके कुछ एंगल्स बने हुए होंगे जिसमें आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों जो डायरेक्शंस हैं वो पॉइंटेड होंगी और रिटर्न होंगी उस ग्रेजुएटेड स्केल पर, और बाकी सारे एंगल उसके बीच में मेज़र करने हैं आपको। ओके यहाँ पर आपको दिख रहा है जो फर्स्ट डायग्राम है, इस फर्स्ट डायग्राम में यू कैन सी अ हेयर, हॉर्स हेयर, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव वेन है। ओके और सेम इसके अपोजिट में एक और मैंने आपको बताया हुआ है, एक छोटा सा होल दिख रहा है जो आपके है आई वेन, है ना, जहाँ से आपको हॉर्स वेन और आई वेन से होते हुए आपको जो भी आपका रेंजिंग रॉड है या जो भी आपका पॉइंट है उसको आपको देखना है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि जो मैं ब्लू लाइन से आपके सर्कल किया हुआ है वहाँ पर उसमें 2 बबल्स हैं। इन दोनों बबल्स को आपको पहले सेट करना होता है, इसके बाद जो आपकी नीडल है, जो नीडल की डायरेक्शन होगी, रेड कलर जहाँ पर पॉइंट है नीडल में उस तरफ आप सर्कल को धीरे धीरे, बॉक्स में जो सर्कल है आपका ग्रेजुएटेड, उसको धीरे 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 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा के आप नॉर्थ को उस नीडल के पॉइंट टिप तक लेकर आएंगे। नॉर्थ की टिप जो नीडल है रेड कलर का वो नॉर्थ टिप पता है, तो नॉर्थ जहाँ पे लिखा हुआ है वो और नीडल की टिप दोनों एक ही लाइन में लेकर आएंगे आप, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्थ एंड साउथ। अब नॉर्थ, यदि आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपसाइड तरफ आपका क्या होगा? ईस्ट, और नॉर्थ के डाउन साइड तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका वेस्ट होगा। ओके नाउ टेम्पररी सेटिंग। टेम्पररी सेटिंग्स आर सेम जैसा आपके प्रिज्मेटिक कंपास में था। ठीक है, मैं एक बार बता चुकी हूँ, नहीं है तो आप एक बार फिर से वो वीडियो टैली कर सकते हैं। सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग द प्रिज्म। ठीक, फिर परमानेंट एडजस्टमेंट। सर्वेयर्स कंपास में भी अब प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में यदि आप केयरलेसनेस की वजह से या मिस हैंडलिंग की वजह से कुछ फीचर्स आपके इधर उधर हो जाते हैं या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका हम जाते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट्स पर। फर्स्ट वी विल एडजस्ट द प्लेट लेवल। ओके सपोज आपकी जो प्लेट है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल नहीं है या वर्टिकल नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वर्टिकली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बबल ट्यूब है, एक सेकेंड, सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके 3 स्क्रूज दिए हुए हैं। इस बॉक्स, जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसके नीचे आपके 3 स्क्रूज दिए हुए हैं। तो जो आपका बबल ट्यूब होगा, आप फर्स्ट क्या करोगे कि बबल ट्यूब को 2 स्क्रूज, लेफ्ट में और जो राइट में 2 स्क्रूज हैं, उसके पैरेलल में लेकर आएंगे और उसके बाद आप ट्राई करेंगे कि उसका जो बबल है वो सेंटर में हो जाए। बबल को सेंटर में लाने के बाद फिर से इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर देंगे। जो 3rd स्क्रू आपका दिख रहा है उसके पैरेलल में लेकर आएंगे बबल ट्यूब को और फिर उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और सेम ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि जो बबल है वो सेंटर में ना आ जाए। प्लेट लेवल में बबल को सेंटराइज्ड करने के बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन।
इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो साइट वेन है और ऑब्जेक्टिव वेन है, साइट या आई वेन जो आप कह रहे थे, और ऑब्जेक्टिव वेन, ये दोनों के दोनों कंपास का जो लेवल है, जो बॉक्स है आपका कंपास का, उससे फुल्ली वर्टिकल होना चाहिए। ओके, सो उसे हम वर्टिकल करेंगे प्लम लाइन से। प्लम लाइन के थ्रू देखेंगे तो प्लम लाइन, जो प्लम बॉब से जो लाइन है आपकी, वो वर्टिकल प्लेन बता दी, तो उसके ही पैरेलल में साइट वेन और ऑब्जेक्टिव वेन को हम एडजस्ट करेंगे। देन आता है एडजस्टमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल। यदि मैग्नेटिक नीडल पिवट के ऊपर फ्रीली मूव नहीं कर रही है तो फिर हमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है, और उसको फ्रीली मूव के लिए देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस ना हो, या फिर किसी उसमें किसी तरीके से वो बॉक्स से ऐसा ना हो कि किसी बॉक्स में, मतलब कोई नॉर्थ या साउथ में से कोई एक जो टिप है वो बॉक्स से आपका स्लाइड कर गया हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ग्लास है नीडल के ऊपर, उसको हटाकर हम उस नीडल को फिर से पिवट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। और यदि आपका जो नीडल है वो वर्टिकल नहीं है या स्ट्रेट नहीं है तो हम उस चीज़ को भी रेक्टिफाई करेंगे। देन एडजस्टमेंट ऑफ द पिवट। इसके लिए ये ध्यान में रखना होता है कि जो पिवट है वो एग्जैक्टली ग्रेजुएटेड सर्किल के सेंटर में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फिर जब नॉर्थ एंड साउथ में जो हमारा नीडल है, हम ग्रेजुएटेड रिंग को भी नॉर्थ एंड साउथ में ही उसके स्ट्रेट लाइन में लेकर आएंगे, लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं।